वो शख्सियत हैं जो एक पसमानदा गांव से उठे और पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में 5 बड़े चैनलों में ये काम कर चुके हैं। इनको ये शर्फ नसीब हुआ है कि ये एक गांव से उठे, इनकी क्या स्ट्रगल है, इन्होंने कैसे मेहनत की और 5 बड़े न्यूज़ चैनल एयरवाई न्यूज़, समा न्यूज़, अब तक न्यूज़, हम न्यूज़ और डॉन न्यूज़ में इनको काम करने का शर्फ मिला है। नादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। इसके अलावा नादिर बलोच साहब अपना व्लॉगिंग चैनल भी चलाते हैं, इसके अलावा लोगों की हेल्प भी करते हैं, करंट अफेयर के टॉपिक्स पे भी बात करते हैं। नादिर बलोच साहब से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और ये अचीवमेंट कैसे हासिल की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि जनूबी पंजाब के गांव से इस्लामाबाद तक सफ़र कैसे मुमकिन हुआ? कहीं किसी और शहर में भी गए या सिर्फ डायरेक्ट इस्लामाबाद ही आए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इजहार कि आपने मेरी शख्सियत और आपने चुना, आपका बेहद शुक्रिया। ताल्लुक़ मेरा रहीम खान के इलाके रहीम खान से 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के हैं निज़ामाबाद से, और जो मौजूदा इस वक्त रहीम खान का सी पैक का जो इंटरचेंज है जिसको मोटरवे कहते हैं M5, वो मेरे गांव के बिल्कुल साथ है। समझ लें कि 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है, आप उतरे साथ। बहरहाल अब वो डेवलप हो चुका है, लेकिन जब सफ़र का आगाज़ किया था यकीन बहुत कठिन सफ़र था। एक ऐसा सफ़र कि आप सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है हम लोगों के लिए कि हमारे पास कैरियर काउंसलिंग नहीं होती कि आपको जो गाइड कर सकें। तो आजकल तो थोड़ा सा बहरहाल बहुत बेहतरी हो गई है, लेकिन उस वक्त जब हमने सफ़र का आगाज़ किया तो 8वीं के बाद हमें ये नहीं पता था कि हमने शहर में किस स्कूल में एडमिशन लेना है, फिर कॉलेज में जाना है तो अपने सब्जेक्ट्स का इंतखाब क्या करना है, हमारी मंजिल क्या है। तो ये बेसिकली यानी कि सबसे बड़ी मुश्किलात थी। फिर ये भी था कि हमारे वालिदैन, ज़ाहिर है कि मेरी वालदा का इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरी एजुकेशन में। मेरे वाले साहब से तो चाहते थे कि मैं को थोड़ा सा उनके साथ जो ज़मींदार है उसको ज़मीनें संभाल लूँ और उस पर आ जाऊँ, लेकिन मेरी वालदा चाहती थी कि मैं जो है एजुकेशन को आगे लेके जाऊँ, और उन्होंने मेरा बेहद साथ दिया। और समझ लेंगे कि इस सारे सफ़र में कहते ना कि मर्द की कामयाबी में खातून का किरदार होता है, तो इस सारा क्रेडिट जो है मेरी वालदा को जाता है। और उन्होंने बस कहा था कि आपने जो है एजुकेशन पे फोकस रखना है और बुरे कामों से बचना है और कोशिश करनी कि आप अपने जो टास्क है आप उस पर काम कीजिएगा। बहरहाल मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक मैंने तामीर मिलत हाई स्कूल जो है रहीम खान का वहाँ से हासिल की। फिर उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जो है वो ख्वाजा फरीद कॉलेज जो है वहाँ से की। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर आया, वहाँ पर 2 साल मैंने सर्व किए। और 2006 में मैंने यहाँ से तकरीबन मैंने अपने आगे गया और वहाँ से एयरवाई वन वर्ल्ड कराची चला गया, वहाँ से प्रोडक्शन से अपनी कैरियर का आगाज़ किया। उसके बाद मैं लाहौर आया, लाहौर में यहाँ पर रहे हम तकरीबन 3 साल मैं लाहौर में रहा। वहाँ पर अपना न्यूज़ चैनल पंजाबी था, वहाँ पे कुछ अर्सा मैंने काम किया। फिर मैं यहाँ पे जुलाई 2010 में मैं यहाँ पर समा टीवी से मैंने फिर आगे अपने कैरियर को आगे बढ़ाया और यहाँ पे तकरीबन 3-3.5 साल मैंने यहाँ पे काम किया। फिर अब तक टीवी में 1 साल काम किया। फिर तकरीबन डॉन जैसा इदारा यहाँ पर तकरीबन 3-3.5 साल 2018 तक मैंने जो है वहाँ पर काम किया है। और 2018 के बाद से अब तक 2021 जब आपसे बात कर रहा हूँ तो हम न्यूज़ के हेड ऑफिस में काम कर रहा हूँ। यकीनन मुश्किलात होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपको लेग पुलिंग का सामना करना पड़ता है। आपको जब कहते हैं ना कि आप सराकी और एक ख़ास पसमानदा इलाके से आपका ताल्लुक़ हो, आपको जद्दोजहद। लेकिन मेरा ये बिलीव है कि कुछ भी इस तरह की मुश्किलात हो, अगर आप में कमिटमेंट लेवल कमिटमेंट आपके पास है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई चीज़ आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। तो यही वजह है कि इन बड़े बड़े इदारों में काम किए है और अपनी कमिटमेंट शो किए। और सबसे बड़ा ये होता है कि आप लर्निंग के उसमें आएँ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग लर्निंग से ज़्यादा वो ये समझते हैं कि हम जाएंगे और अगले ही स्टेप पे जो है हम आखिरी मंजिल पे खड़े। ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। फिर ये है कि किसी न किसी आपको उस्ताद मानना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं उस्ताद बन गया हूँ, उस दिन आपका सीखने का जो अमल है वो रुक जाता है। तो यही वो चीज़ है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपने व्लॉगिंग की बात की। व्लॉगिंग में भी नो डाउट जब पिछले नवंबर 2019 की बात है कि जब यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर हाईवे पे धरना लेकर आए थे, तो उस वक्त मैंने अपना आगाज़ किया था। मुझे याद है आज आप लोग माइक लेके बैठे हैं, हम मोबाइल से यूँ पकड़ के इस तरह करते थे उस वक्त। यानी कि हमें ये भी नहीं पता था कि ये जो ना कॉलर माइक भी मिलता है, जो मतलब है कि बोया का, और ले लें तो वो यानी बस स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर रोज़ाना ऑफिस से जाना, शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वहाँ पर बैठे रहना, 7 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक वहाँ पर धरने में शरीक होना, गुफ्तगू। मुसलसल आप लोग कवरेज करते थे इतना टाइम? हाँ, तकरीबन रोज़ाना। तकरीबन मुझे याद है कि जब मैं धरने में मैं गया तो उस वक्त मैंने अपने व्लॉग रोज़ाना एक व्लॉग देना,
रोज़ाना एक गुफ्तगू जो है वो सारे प्रोसेस के ऊपर अपने जो है वो करते थे, और उसी से जो है आपके ज़राए भी बनते गए, आप चलते गए, बढ़ते गए। वो धरना 6-7 दिन कवर किया, उसके बाद हमने चलता गया, तो 3 साढ़े 3 माह बाद खुदा का शुक्र है मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। और फिर यहाँ पर फैज़ाबाद में धरना हुआ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का, यहाँ पे उसको भी कवर किया। जब कोई कवर नहीं कर रहा था फिर हमने कवर किया। और हमने देखा कि आप शेलिंग हो रही थी उस वक्त भी, आप उस धरने की लाइव कवरेज दे रहे थे। बिल्कुल। अभी भी जो मसलन, अब ये तो पिछले धरने की बात करें, अभी जो रिसेंट धरना हुआ है, जब जिस रात ऑपरेशन किया गया धरने के खिलाफ, उस ऑपरेशन से तकरीबन चंद घंटे भी नहीं, 2 घंटे पहले मैं वहाँ पर स्पॉट पे मौजूद था। और वहाँ पर हमने कवरेज की, सब चीज़ें देखी, उसको रिपोर्ट किया, ऑनेस्टली रिपोर्ट किया। यानी कि ये नहीं है कि यार ये पसंद और नापसंद, इन चीज़ों पर कभी बिलीव नहीं किया। लोगों ने मेरे पास ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने जो है वो क्या कहते हैं, व्यूवरशिप की खातिर जो है आपने उनको गैर ज़रूरी सपोर्ट किया। मैंने कोई गैर ज़रूरी सपोर्ट नहीं किया। आप मुझे बता दें कि मैंने कहाँ पर किया है। अगर आप बता सकते हो ठीक है। अगर ये कहें कि मैंने सेंसर नहीं किया, हाँ मैंने सेंसर नहीं किया। जो उनकी राय थी, जो उनकी बातें थी, वो मैंने पहुँचाई, वो आगे मुंतकिल की। और इसीलिए आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 50,000 क्रॉस किया सब्सक्रिप्शन, तो उसकी रीज़न वजह ये है कि लोगों के किसी के भी, और अब मैं इस पर बिलीव करता हूँ। देखें, ख़बर की हद तक मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अपने प्रोफेशन पे हर्फ नहीं आने दिया। बाकी तज्जिया ज़ाहिर है कि तज्जिया आपका अपना होता है, आप देख रहे होते हैं, आप अपने उसके मुताबिक जो आपको आपके फ़हम में चीज़ आ रही है उसके मुताबिक आप आगे मुंतकिल करते हैं। तो यही बात है कि हमने उसको मुंतकिल किया लोगों को, और इंशाल्लाह अपने व्यूवर को कभी भी मायूस नहीं करेंगे। आप भी जो उनकी गुफ्तगू होगी, जो बात होगी, तो बात हो रही थी अपने कैरियर की, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने उसका हेड ऑफिस है। यहाँ पर हेडलाइन से लेकर ब्रांड से लेकर कॉपी से लेकर प्रोडक्शन से लेकर ईच एंड एवरीथिंग करते हैं माशाल्लाह। और इसका क्रेडिट है कि हमारे यहाँ पे दोस्त जिनसे भी सीखना, हमसे छोटा भी था और उसको किसी चीज़ में अबूर हासिल था, तो हमने उससे हासिल किया है। तो आगे भी इंशाल्लाह हम चल। एक चीज़ और हमने देखी है कि आप अपने इलाके के गरीब लोगों की भी वीडियोस कवर करते हैं, उनकी हेल्प भी कराते हैं जिस तरह मुमकिन हो सकता है। अगर कोई मजलूम है तो इसको इंसाफ, अगर कोई गरीब है तो उसको उसकी माली इमदाद कराना, ये सारी चीज़ें, ये कैसे? सहाफ़त तो कहते हैं जी खाने पीने का नाम है। बस मेरे ख्याल में इस चीज़ को कुछ कहते हैं ना, नेकी करो दरिया में डाल, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। बस जिनको मदद होती है खुदा का, बस वो ऐसा मतलब है, खुदा आपको मौका देता है कि आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं तो करें। और ज़ाहिर है कि आप मज़लूमों के लिए अगर सहाफ़त, अगर आपने इसको अर्निंग का ज़रिया बनाया फ़कत, तो मेरे ख्याल में ये फिर कोई पेशा नहीं। पैगम्बराना जब पेशा कहते हैं हम, कि एक ऐसा पेशा कि जिसकी जो है आपको, अगर आप उसके नज़रियाती तौर पर उस फील्ड में इन हुए तो फिर आप डिलीवर भी कर सकते हो। और अगर आप कमाने, कोठियाँ बनाने, प्लाट लेने, यहाँ पे आपको इस्लामाबाद में प्लाटों की भी सियासत होती है, प्लाटों के ऊपर भी बात की जाती है। प्लाटों के नाम पर लोग जो है मुख्तलिफ जमातों के कारकुन बन जाते हैं, यहाँ तक हमने देखा है। और कोई PTI का बन जाता है, कोई नून लीग का वर्कर बन जाता है। तो मेरे ख्याल में हमने तो अहद किया हुआ है, खुदा हमें इस अहद की पासदारी की तौफीक अता फरमाए। और बाकी जहाँ तक आपने बात की है कि देखें, इलाके का कर्ज़ है, मैं गया हूँ, उस धरती का कर्ज़ है मेरे ऊपर, ठीक है ना। तो मैं जब भी वापस जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ के इश्यूज़, वहाँ के लोगों की बातें, बाकी जो हेल्प वाला बरल वो मेरे ख्याल में राज में रहे तो बेहतर है, उस पर बात नहीं करते। बाकी उनके जो मजलूम जहाँ पर भी होगा इंशाल्लाह हम खड़े होंगे, उनके साथ खड़े होंगे। वो किसी भी अगर लादी का भी क्या कहते हैं वो गैंग होगा तो उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, उनको भी बात करेंगे। तो वो उस इलाके का कर्ज़ है, इंशाल्लाह हम उसको चुकाते रहेंगे। ऐसी कोई बात, जो ऐसा कोई पैगाम जो अपने सहाफ़ी भाइयों को देना चाहते हैं? मेरे ख्याल में पैगाम तो गुफ्तगू में हो गया है। बस मैं इतना कहूँगा कि खुदा रास्ते जर्नलिज़म करें, पार्टी मत बने, किसी का कारकुन मत बने, हुकूमत की कासा लहसी ना करें। ऐसा काम कि जो इस पेशे के ऊपर हर्फ डाले उससे इज्तनाब करें। आप जब लोगों ने आपको अपनी आँखें और अपने कान करार दिया, तो फिर आँख जो होती है, जो देखती है वही पेश करती है। उस चेहरे पे जो स्क्रीन को जो है वो धुंधलाएं नहीं, उसके ऊपर उसको स्मोक नहीं करें कि आप उसके ऊपर कुछ और दिखाने की कोशिश करें। इससे इज्तनाब करें। और अगर आप हकीकी सहाफ़त करेंगे तो इस पाकिस्तान में तब्दीली भी आएगी, लोगों का जो नज़रिया है वो भी पुख्ता होगा। और साथ ये है कि लोगों की जो एक होती है ना कि वो हुकूमत के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में सोचें कि वो किसको वोट दें और किसको नहीं दें, वो तब मुमकिन हो सकता है कि जब आप सही और शफाफ अपनी राय दें और उसको वही दिखाएं। जो देखा ना शीशा होता है, शीशे की खासियत होती है, शीशा आपको वही दिखाता है जो आपके चेहरे पर होता है। चेहरे पर अगर दाग होता है तो वो दिखाता है कि आप पे दाग है। अब शीशा तोड़ने की बजाय
चेहरा साफ़ करना तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है उन दोस्तों के लिए। बाकी हम सीखने के प्रोसेस में इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर बहुत शुक्रिया आपका।